First of all, I'd like to introduce myself. I am Sarin Khan. I'm currently a student of 9th standard. And मैं यहाँ पे since primarily अगर मैं देखूँ तो मेरी जो मैं इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट हूँ, सो हिंदी बोलना मुझे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन फिर भी मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि मैं जितना आप सभी को जो भी मैं कह रहा हूँ अच्छे से समझा सकता हूँ. आई विल ट्राई फॉर दैट. तो देयर इज दिस ऑफन दिस क्वेश्चन कि हम लोग किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैं, उसमें एक्सपर्ट कैसे बनते हैं. दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड वेरी ऑफन. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट एवरीवन, लेकिन यहाँ पे एक रोल तो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अदर देन दैट देयर आर दो अदर फैक्टर्स जो कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई है. एंड वेल so there is this often this question of nature versus nurture. Then there are also other things कि आप individually कितनी मेहनत करते हो, कितना thought देते हो अपने particular field में, how passionate you are about that particular field. तो ऐसे कई सारे factors होते हैं जो कि हमारी upbringing को influence करते हैं. जैसे यहाँ पे I'd like to mention a certain person. Say you have William James Sidis. तो William James Sidis को smartest man माना जाता है who has ever been born on the planet. The point is कि जब विलियम जेम्स साइडिस सिर्फ वो 4 साल के थे, आई सपोज सब वो 4 भाषाएं बोलते थे. एंड व्हेन ही वाज 8 years old, तो 8 साल की एज में उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट कर दिया था. एंड व्हेन ही वाज 11 years old, जब वो 11 साल के थे, then in that particular age वो हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को 4-dimensional ज्योमेट्री पे लेक्चर कर रहे थे. एंड 4-dimensional ज्योमेट्री आई वुड लाइक टू टेल यू एक बहुत ही डिफिकल्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स का. बहुत ही डिफिकल्ट ज्योमेट्री है जिससे खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्ट्रगल किया था. एंड विलियम जेम्स साइडिस 11 साल की एज में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को लेक्चर कर रहे थे. तो यू आस्क कि कैसे पॉसिबल है कि इतनी कम एज में साइडिस ने इतना अचीव कर लिया. बट देन देयर इज अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन दैट कि अगर इतनी कम एज में साइडिस ने इतना अचीव किया तो उसके आगे जाके साइडिस ने क्या अचीव किया. एक्चुअली द डीमोटिवेटिंग आंसर टू दैट इज कि उसके आगे जाके साइडिस की कोई स्पेशल अचीवमेंट नहीं रही. So here you particularly see कि साइडिस genetically certainly gifted थे, but after that that passion जो कि हमारे किसी भी particular subject में होता है या फिर field of interest में होता है, if you lack that passion तो आप in this particular race किसी certain point तक बहुत ही तेजी से पहुंच सकते हो, but after that you are not really going anywhere to forward. On the other hand, इसी चीज को compare किया जाए to examples like Albert Einstein. तो Albert Einstein शुरुआत से ही कोई child prodigy नहीं थे. ऐसा नहीं था कि Albert Einstein ने William James Sidis जैसे कम एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया कि वो 11 साल की एज में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को 4D ज्योमेट्री पढ़ाते थे. बट वन डिफरेंस दैट इफ यू आर कंपेयरिंग दीज टू एग्जांपल्स फॉर बोथ ऑफ देम लेजेंडरी फिगर्स, तो इसमें एक डिफरेंस अगर आपको दिखेगा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज्यादा पैशनेटली क्यूरियस थे. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट